प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, 2023 का मार्च माह जो है वह कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप मार्च माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। इसके अलावा मार्च माह में ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है वह कब कब होना है, यह भी आप देख सकते हैं। देखिए, इन सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आज हम जो है मार्च माह के राशिफल को समझेंगे। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको मैसेज मिल जाए। देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो मार्च माह का राशिफल हम समझ रहे हैं, यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर अपने आप में जो है स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली जो है कर्क लग्न की होगी, तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी कुंडली व दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक है। तो आइए अब बिना किसी विलंब के यह समझते हैं कि कर्क लग्न वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, कर्क लग्न वालों का देखिए मन बहुत जल्दी जल्दी बदलता है और ये बड़े मूडी किस्म के होते हैं, और यदि इन्हें कुछ चाहिए होता है तो यह जल्द से जल्द उसको पाना चाहते हैं और इमोशनल बहुत होते हैं। यदि आप फीमेल हैं तो आप एक बहुत अच्छी बहन और एक बहुत अच्छी माँ साबित हो सकती है। देखिए, कर्क लग्न वालों का जो है माँ से विशेष लगाव होता है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, सबसे पहले हम मोटा मोटी जो है पूरे मार्च माह को समझ लेते हैं कि यह आपके लिए कैसा रहने वाला है, और इसके बाद जो है हम दिनांक के तरीके से राशिफल को समझेंगे। देखिए, अभी आपकी कुंडली के नवम भाव में बृहस्पति और शुक्र की युति है। देखिए, शुक्र यहाँ जो है 11 मार्च तक रहेंगे। इनकम के तरीके से यह दिन जो है आपके लिए अच्छे हैं, और यदि आप धर्म से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, मंगल जो है अभी आपकी कुंडली के एकादश भाव में है और 13 मार्च को यह द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि 13 मार्च तक का समय जो है आपके लिए सकारात्मक ही रहने वाला है। प्रिय साथियों, राहु जो है अभी आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने व्यापार में, अपने प्रोफेशन में आगे अवश्य ही बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने यहाँ धीरे धीरे इसलिए कहा है क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है दशम भाव पर है, तो इससे जो है धीरे धीरे ही ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रिय साथियों, राहु के दशम भाव में होने से आप अपने प्रोफेशन में ग्रोथ तो करेंगे, सफलता का प्रतिशत कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा यदि आप शेयर बाजार में भी पैसा निवेश करते हैं तो इस महीने में कुछ दिन जो है आपके लिए बहुत सकारात्मक रहने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, राहु की दृष्टि द्वितीय और चतुर्थ भाव पर होने से हो सकता है कि परिवार में स्थितियां कुछ ठीक ना चल रही हो। यदि परिवार में माहौल ठीक नहीं है तो कुत्तों को ब्रेड और टोस्ट खिलाएं। मेरे प्रिय साथियों, मार्च माह के शुरुआती 2 दिन यानी 1 और 2 मार्च जो है आपके लिए खर्चे वाले साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में आप कहीं जो है बेवजह पानी नहीं बहाइएगा, और यदि आपके घर में कोई नल टपकता है तो उसे भी तुरंत आप ठीक करवा लीजिएगा। इन 2 दिनों में आपको कोई टेंशन रह सकती है, घर से दूर कहीं आप जा सकते हैं। हो सकता है इन 2 दिनों में आपसे कोई गलती हो जाए, फिर उसे आप जो है 3, 4 और 5 मार्च को सुधारने का प्रयास करेंगे।
या जो भी चीज़ें आपसे हुई है उसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे और चीज़ें आपके पक्ष में जाएगी। देखिए, यह 3 दिन भी जो है आपके लिए बहुत सकारात्मक रहने वाले हैं। कौन कौन से? 3, 4 और 5 मार्च। इसके बाद 6 और 7 मार्च जो है वह फाइनेंशियली बहुत अच्छे दिन हैं। अच्छा खाना पीना आप इन दिनों में पसंद करेंगे। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें बोल बोल कर व्यापार करना है तो ये जो दिन हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं और परिवार के साथ आप समय बिताएंगे। इसके बाद 8, 9 और 10 मार्च जो है आपके भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, आपस में रिश्ते मजबूत होंगे। फिर उसके पश्चात 11 और 12 मार्च को आप अपने घर पर रहना पसंद करेंगे और आपके घर में भी खुशनुमा माहौल रहेगा और माँ के साथ आप समय व्यतीत करेंगे। इन 2 दिनों में आप माता जी का आशीर्वाद लें और उन्हें कुछ गिफ्ट अवश्य ही दें। फिर देखिए 13 और 14 मार्च को चंद्रमा आपकी कुंडली के 5म भाव में नीच के रहेंगे, लेकिन मंगल की 7म दृष्टि होने से नीच भंग राजयोग की बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। यदि आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं, विशेषकर लंबी अवधि के लिए, तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा देखिए प्रेम संबंधों के लिए भी यह दिन अच्छे हैं और विद्यार्थियों के लिए भी यह दिन ठीक है। इसके बाद 15 और 16 मार्च को आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। जहां आप नौकरी करते हैं वहां अपने सहकर्मियों के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है, इसलिए आप फालतू लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। देखिए, इन 2 दिनों में आप भले ही कहीं भी रहें, लेकिन वाद विवाद से दूर रहें, यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा यदि आप मकान या किसी गाड़ी के लिए कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो ये अच्छे दिन हैं, आप ले सकते हैं। इसके बाद 17 और 18 मार्च जो है वह व्यापारिक साझेदारी के लिए समय अच्छा है और वैवाहिक संबंधों के लिए भी यह समय ठीक है। मेरे प्रिय साथियों, 19 और 20 मार्च को आपको चिंता रह सकती है और ससुराल से संबंधित कोई टेंशन भी आपको रह सकती है। यदि आप कहीं ससुराल में किसी प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो आपको किसी की बात हर्ट हो सकती है। यदि आप इन दिनों में मंदिर जाते हैं और यदि आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो इससे आपको बहुत सुकून मिलने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, 21 और 22 मार्च को आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। इन 2 दिनों में यदि आपके पास कोई अच्छा मंदिर हो, वहां आप जाएं, वहां ध्यान करें, वहां योग करें और भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करें, अवश्य ही लाभ होगा। देखिए, यह जो 2 दिन है यह आपके लिए सकारात्मक रहने वाले हैं और भाग्य भी आपका साथ देगा। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की प्लानिंग करना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में आप कर सकते हैं, सफलता का प्रतिशत अधिक रहेगा। इसके बाद 23, 24 और 25 मार्च जो है जॉब के लिए अच्छा समय है, लेकिन आपको अपने जॉब की चिंता भी रहेगी और आपके मन में यह चलेगा कि आपके बॉस से किसी प्रकार की चर्चा की जाए, तो यह दिन भी जो है सकारात्मक है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके व्यापार से संबंधित कोई प्लान आपके मन में आता है तो उसे अभी एग्जीक्यूट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 26 और 27 मार्च को आपके कुंडली के एकादश भाव में चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है। तो ये 26 और 27 मार्च जो है यह फाइनेंशियली बहुत अच्छे दिन है। पैसा आपके पास आ सकता है और जो भी हमारे साथी शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं उनके लिए अच्छे दिन है। लंबी अवधि के लिए आप शेयर बाजार में पैसा निवेश कर सकते हैं और दोस्तों के साथ एंजॉय करने का यह जो है बहुत अच्छा समय है। और इन 2 दिनों में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए सकारात्मक रहने वाली है। इसके बाद 28, 29 और 30 मार्च को आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के द्वादश भाव में रहेगा, जिससे अनावश्यक रूप से खर्च हो सकता है। खर्चों के ये दिन है और चिंता भी आपको रह सकती है। देखिए, यह जो 2 दिन है यह आपके लिए महंगे और सावधानी रखने वाले दिन है। अब देखिए, अमावस्या जो है वह 21 मार्च को है। इस दिन जो है आप अपने पितरों के नाम से कुछ दान धर्म करें और गौ माता को हरा चारा अवश्य ही खिलाएं
और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। खासकर विद्यार्थियों को अवश्य ही करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, चैत्र नवरात्रि जो है वह 22 मार्च से है। प्रदोष व्रत 4 और 19 को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं। ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।